नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार की नाकामयाबी हम सभी के सामने आई है और ये नाकामयाबी इस लेवल तक गिरी हुई है, इस लेवल तक गिरी हुई है कि आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो इफ्तार पार्टियां अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात धार्मिक कामों की आती है, सनातन से जुड़ी हुई आती है, तो यही अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के द्वारा मिले करोड़ों रुपए खाकर डकार भी नहीं मारते हैं। 45 लाख के पर्दे अपने शीश महल में लगवाते हैं और यमुना जी के पानी के ऊपर झाग तैरते रह जाते हैं। एक बार फिर से छठी मैया गाद, मलबे और सड़ांध वाले पानी में आकर रह गई और अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में आराम फरमाते हुए नजर आए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नाकामयाबी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया और इन्हें इनकी औकात और हैसियत याद दिलाई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बखियां उधेड़ दी। अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया और इस पार्टी को इसकी नाकामयाबी से रूबरू कराया। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे अतिशी मैडम के एक बयान के बारे में, जिन्होंने यमुना को उल्टा बहा दिया और अपनी दिल्ली की नाकामयाबी का ठीकरा उत्तर प्रदेश के सर पे फोड़ दिया। आज बात करेंगे दिल्ली के फेफड़े जल रहे हैं, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है और फिर से इल्जाम किसी और पर लगाया जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट देखना और ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं 19 और 20 तारीख को छठ महापर्व मनाया गया, सूर्य देवता को अर्घ दिया गया। दिल्ली के यमुना घाट पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए कि दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित छठ पर्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी लगाई गई कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां पर औरतें छठी मैया का ध्यान कर रही हैं और झाग वाले पानी में खड़े होकर अर्घ दे रही हैं। इस पर ध्यान दिया दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करी छठ पर्व की, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से औरतें छठी मैया को अर्घ दे रही हैं और चारों ओर झाग, सड़ांध, गंदगी, बदबू वाला पानी है जिनके अंदर खड़े होने को औरतें मजबूर हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट किया और लिखा, छठ पर्व आया चला भी गया लेकिन यमुना जी वहीं के वहीं रह गई। यमुना जी की सफाई करने में दिल्ली एक बार फिर से नाकामयाब रही। पानी के अंदर सड़ांध, मलबा और गंदगी वाला पानी, झाग वाला पानी एक बार हम सभी को दिखा। इसी के साथ साथ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यह भी लिखा कि दिल्ली के घाट किस तरीके से सीवर और ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुके हैं। यमुना के घाटों पर टॉयलेट्स और शौचालय जैसे कुकर्म किए जाते हैं। लोग वहां पर शौच करते हैं और टॉयलेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लगातार वहां पर गंदगी फैलाई जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने अपने बयान में ये खुलासा किया कि जब एनजीटी की तरफ से ऑर्डर आए थे और एनजीटी के द्वारा कार्य किया जा रहा था यमुना की सफाई का, तब यही अरविंद केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और ऑर्डर में बदलाव किए थे। यानी कि खुद कुछ करना नहीं है और दूसरा कुछ करना चाहता है तो उसे करने नहीं देना। ये वही अरविंद केजरीवाल सरकार है जो जब तक एमसीडी उसके पास नहीं था तब तक हल्ला मचाते थे कि एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली की हालत बदल देंगे। और ये सच हुआ। दिल्ली की हालत इस कदर बदल दी है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। वो दिल्ली जहां पर लोग पहले से सांस ना लेने पर मजबूर हैं। लोग घबरा रहे हैं कि सांस के साथ न जाने कौन सा प्रदूषण हमारे अंदर चला जाए और हमारी जान पर बनाए।
ऐसे समय में यमुना जी के अंदर झाग वाले पानी में घुटनों तक जाकर औरतें अर्घ देने को मजबूर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में आराम से बैठे हैं। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि हर साल ऐसा होता है। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं, यमुना को साफ करने के वादे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नए वादों के नीचे पुराने वादे छुप जाते हैं और नए वादे भी कुछ महीनों में लुप्त हो जाते हैं। वीके सक्सेना जी का कहना है कि जमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पानी बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से झाग के रूप में पानी बदल जाता है और गंदगी और गाद से यमुना जी भर जाती है। लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं है, केवल दोषारोपण शुरू हो जाते हैं। केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जाता है या कभी किसी मंत्री पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहजाद पूनावाला ने ये आरोप उस समय लगाए हैं जब दिल्ली की जनता सांस ना लेने पर मजबूर है और दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया है। शहजाद पूनावाला जी का कहना है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से यमुना जी का खराब स्तर है, इससे यही पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास यमुना जी साफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 45 लाख के पर्दे लगाने का पैसा है। इससे ये जाहिर होता है कि पैसा तो आम आदमी पार्टी के पास आता है, लेकिन वो पैसा अपनी जेबों में हर बार भरा जाता है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो अब बिल्कुल भी आम नहीं रही है। इसका एक एक मंत्री लखपति और करोड़पति अरबपति बन चुका है, क्योंकि जो पैसा केंद्र सरकार से करोड़ों की संख्या में दिल्ली सरकार के पास आता है, ये पैसा किसी भी तरीके से दिल्ली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिल्ली में स्मॉग टावर हैं, बंद पड़े हैं। यमुना जी की हालत हम सभी देख रहे हैं। दिल्ली की जनता सांस ना लेने पर मजबूर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। अब भी छठ पूजा के पर्व पर हमने यमुना के घाट पर बड़े बड़े पोस्टर्स तो लगे देखे कि दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित छठ पर्व में आप सभी का स्वागत है, लेकिन छठ पर्व के लिए कोई इंतजामात हमने ना दिल्ली घाट पर देखे, ना यमुना घाट पर देखे, ना दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी इंतजामात ऐसे देखे जिनसे पता चल सके कि दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के लिए खर्च कर रही है। बद इंतजामाती का लाइव उदाहरण दिल्ली यमुना घाट पर हम सभी देख रहे हैं। और अब बात करते हैं इनकी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नेता आतिशी मारलेना के बारे में, जो विदेश में जाकर भी बोलते हैं भैया मुझसे पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं है। वो आतिशी जो अरविंद केजरीवाल का माइक बन चुकी है। केजरीवाल जी को कुछ भी कहना होता है, वो आतिशी मैडम को इशारे दे देती हैं कि तुम जाकर अनाउंसमेंट कर दो। और अब एक बार फिर से जब आतिशी मैडम से इस पूरे दिल्ली यमुना प्रकरण के बारे में सवाल पूछा गया, झाग वाले पानी के बारे में सवाल पूछा गया, तो आतिशी मैडम कह रही हैं कि इसका सारा इल्जाम उत्तर प्रदेश पर जाता है। वहां की नदियों में से पानी दिल्ली आता है और पानी प्रदूषित होता है। आतिशी मैडम को ये नहीं पता कि यमुना पहले दिल्ली जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाती है, या फिर पता भी हो, लेकिन क्या पता आतिशी मैडम को उनके पार्टी के मुखिया की तरह आदत पड़ गई हो अपनी गलती का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने के लिए। और अब ऐसी ही सारी आदतें आतिशी मैडम भी अडॉप्ट कर रही हैं जैसे उनके मुखिया में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना, और अब इन्हीं नक्शे कदमों पर आतिशी मैडम चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल किसी भी तरीके से दोषारोपण का नहीं है या किसी की निंदा करने का नहीं है। सवाल है छठ पर्व का इस तरीके से अपमान करने का। साल में एक बार छठ पर्व आता है, हमारे बिहारी भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन ऐसे त्योहार का भी अपमान आम आदमी पार्टी करना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। यमुना जी की सफाई से लेकर छठ पर्व के इंतजामात तक हर जगह दिल्ली सरकार की नाकामयाबी हम सभी ने देखी। आप इस प्रकरण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।